पीताम्बराधरुणबिम्बफुलाधरोदात् पूर्णेन्दुसुन्दरभादरविन्दनेत्रा कृष्णाद्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने नाथसमारम्भान् श्रीज्ञानमूर्तिमताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु के अकारण करुणा ईश्वर कृपा से श्री मद भागवत के एकादश स्कंध के विचार के प्रसंग में उद्धव जी ने पूछा कि आपने सनक भगवान ने कहा कि सनकादिकों के द्वारा मैंने पहले सनकादियों को उपदेश किया और सनकादियों के द्वारा इतरों को भी उपदेश करवाया, उन्होंने किया। तो जैसे चतुर्थ अध्याय में इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान् मनवेप्तः मनरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षिविदो सकाले नियमाथा योगो नष्ट परंतप स्वयवायुमयादिद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोस्मे सखा चैतन्यरसोत्तमम् इत्यादि चतुर्थ अध्याय में भगवान परमात्मा ने कहा। तो भगवान परमात्मा ने यह सब कहने के पश्चात अर्जुन की तुरंत शंका आ गया, आपने विवस्वान को कब उपदेश किया था? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। आपका तो जन्म अभी का है, विवस्वान का पूर्व का बहुत पुराना, तो आपने यह पहले विवस्वान को तत्व ज्ञान बताया था, ये कैसे हम समझे? यह अर्जुन की शंका थी, अर्जुन का संदेह था। तो उसका भगवान परमात्मा ने उत्तर क्या दिया था? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्य तान्यम वेद सर्वाणि न त्वमेत्थ परंतप। ये इत्यादि उत्तर भगवान ने दिया। वैसे यहाँ पर सनकादिकों को मैंने उपदेश किया, तो उसको लेकर के उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि आपने कब किस रूप से उपदेश किया, मैं यहाँ सब जानना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि अरे हिरण्यगर्भ के मानस पुत्र सनकादिक हुए, उन्होंने अपने पिता की ही योग की एकांतिक गति पूछी थी। क्या पूछा? तो देखिए सनकादिक क्या कहते हैं। सनकादय ऊचुः गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथम अन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोर तितिर्तिशो डबल है ना, है ना? ठीक है। मुमुर्षो रति तितिर्षो मुमुर्षो रति तितिर्षो। ये अति तो उपसर्ग है और सन्नंत प्रत्यय लगा करके त्रिधातु का तितिर्षा, तरने की इच्छा, यह अर्थ होता है। तो देखिए कहते कि हे प्रभो गुणाः गुणेषु चेतः आविशते गुणाश्च चेतसि अन्योन्य समूह अति तितिर्षो मुमुक्षो अन्योन्य संत्यागो कथम भवेत्। जोड़ी
तो अर्थ क्या होगा? तो कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, चेत गुणेषु आविशते, चित्त गुण में प्रविष्ट होता है। अर्थात गुणे, चित्त का अर्थ चित्त, गुण का अर्थ लेना है गुणजन्य विषय। चेत गुणेषु, गुणजन्य विषयों में प्रवेश करता है। गुणाश्च चेतसी, और गुण चित्त में प्रवेश करते हैं। अति तितिर्षोः मुमुक्षोः, अतिशय तरने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु का अन्योन्य परस्पर संत्यागो कथम स्यात्, यह परस्पर का त्याग कैसे होगा? ये कब? चित्त विषय अन्योन्य त्यागो मुमुक्ष की भी घड़े सांगू। मुमुक्ष को ये चित्त और विषय का त्याग कब संभव होगा कि जो परस्पर एक दूसरे को ग्रहण न करें? ऐसा कब होगा? ये आप हमें बताइए। ये उपयोगी उपाय योगु स्वामी ने सांगावा। आपने इस उपाय का साधन हमें संपूर्ण बताना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, अब ये किसको पूछा? हिरण्यगर्भ को पूछा ना। तो हिरण्यगर्भ रूपी भगवान उनका उत्तर दे रहे हैं, अर्थात स्वयंभू ब्रह्मदेव कहने लगे। श्री भगवान वाच एवं, टीका वाक्य है ना, बाद में ले लेते। एवं पृष्ठो महादेवस् स्वयंभूर्भूत भावनः। एवं पृष्ठो महादेवस् स्वयंभूर्भूत भावनः। ध्यायमान प्रश्न बीजम, ध्यायमान प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधिः, नाभ्यपद्यत कर्मधिः। ध्यायमान प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधिः। एवं पृष्ठः स्वयंभू भूत भावनः महादेवः, है ना। ध्यायमानः भूत भावनः कर्मधिः प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत। क्या हो गया? एवं पृष्ठः, इस प्रकार सनकादिकों ने पूछा। हिरण्यगर्भ को, विधाता को पूछा, ये महादेव है, क्योंकि श्रेष्ठ देव है, महान देवता है। महादेव एक नाम है, लेकिन सबको महादेव कह सकते हैं ना, बड़ा देव महादेव। अब ब्रह्म हिरण्यगर्भ को कहा स्वयंभू, वो स्वयंभू है, भूत भावन है, सब भूतों की उत्पत्ति करने वाले हैं। ध्यायमाना, चिंतन किया उन्होंने, बहुत चिंतन किया कि इसका उत्तर कैसे दे दूं। लेकिन कर्मधि, कर्म बुद्धि वाले, क्योंकि कर्म में ही जिनकी कर्म संकुचित ज्ञान था, अर्थात सर्वज्ञ नहीं थे, तो कर्म में संकुचित बुद्धि वाले उन्होंने प्रश्न बीजम अभ्यपद्यत, प्रश्न के बीज को नहीं जाना, अर्थात प्रश्न का उत्तर क्या है चिंतन करते हुए भी यह पता नहीं चला। अब यदि ब्रह्मदेव को पता नहीं चला, हिरण्यगर्भ को पता न चला, तो
उनको भी कोई ना कोई चाहिए ना। लिखते ना, नाथ महाराज भी लिखते हैं कि त्या प्रश्नाची प्रश्नोत्तर विधी, ब्रह्मयासी नकळी त्रिशुद्धी, कर्म जड झाली बुद्धि, बोधक सिद्धि स्फुरेण। उस प्रश्न के उत्तर की सिद्धि ब्रह्मदेव को निश्चित समझ में नहीं आई। उनकी बुद्धि कर्म में जड़ हो गई, मूढ़ हो गई। उनको ज्ञान की सिद्धि स्फुरित नहीं हो रही थी। कहते हैं प्रश्न अत्यंत सखोल है, उसके कारण ब्रह्मदेव भी आश्चर्यचकित हो गए। क्या करूं? यहाँ पर लिखा वेड़ा हो गए, वेड़ा वाला ठेला काही ना बोला तो चिंतो लागला मज तेव्हा। उस समय कुछ बोलने नहीं आ रहा था, भगवान का चिंतन करने लगा, क्योंकि संकदिकों की प्रश्नावस्था सत्य लोक में सबने देखी, तो न कळे न मनवे सर्वथा, सांगो जाता नभे बोध। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये भी नहीं कर सकते, और बताऊं तो कुछ पता नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आता ये बोल नहीं सकते। ब्रह्मदेव जी है बड़े, वो नहीं बता सकते और क्या है। तो इस तरह से बीच के पेच में फिर फंस गए ब्रह्मदेव जी। फिर भगवान का चिंतन आरंभ किया। इसलिए भगवान का चिंतन करने से सभी लाभ सब हमें, क्योंकि इसके कृपा से सब कुछ आ सकता है। तो उसके बाद क्या किया? तो कहते हैं स माम चिंतयत देवः प्रश्न पारतितीर्षया तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा। कहते हैं कि जब उन्होंने मेरा चिंतन किया, सह देव प्रश्न पार तितिर्षया माम अचिंतयत, उस देव ने, ब्रह्मदेव ने प्रश्न को पार जाने की इच्छा से, प्रश्न का उत्तर पाने की इच्छा से, समझो है ना, उत्तर देना है ना, उत्तर देने की इच्छा से मेरा चिंतन किया। जब भगवान का चिंतन किया तब तदा अहम तस्य सकाशम हंस रूपेण अगमम, तब मैं उस ब्रह्म तस्य सकाशम, ब्रह्मदेव के समीप हंस रूप से गया। मैंने हंस का रूप धारण किया और उनके पास किया। भगवान ने हंस का ही रूप क्यों लिया? बगुले का लेते, कौवे का लेते, है ना, हंस का ही क्यों लिया? क्योंकि अन्य तो ले सकते थे, लेकिन उसमें ही क्षीर नीर विवेक करने की शक्ति है, इसलिए उनको, है ना, का चांसू चेनी सांड से कांडीजे पयपानी राजहंसे तो ज्ञान विज्ञान तई से वाटो देव। इस तरह से, है ना, 15 देख रहे सलीली पै जैसे एक होने मिनले ऐसे निवडून कीजे राजहंसे वेगळे कीजे, अलग करता है कि नहीं? तो इस तरह से राजहंस में वह सामर्थ्य है क्षीर निर्विवेक का। इसलिए अब ये दिखाते हैं कि मैं तेरे प्रश्न का क्षीर निर्विवेक करने के लिए आया हूं, ये दिखाने के लिए भगवान ने राजहंस का रूप ले लिया और गए। तो देखिए फिर टीका पहले, गुणेषु इति विषयेषु स्वभावतो टीका में रागादि वशात चेतः प्रविशति, चित्त स्वभाव से राग आदि के अधीन होकर विषय में प्रवृत्त होता है। तेज अनुभूता विषया वासना रूपेण
चेतसी प्रविशन्ति, और वे अनुभूत विषय वासना रूप से चित्त में प्रवेश करते हैं। अति तितिरुषो हो, जो अतिशय करने की इच्छा करता है, विषयान अतिक्रमितुम इच्छा हो, विषयों का अतिक्रमण करना चाहता है, ऐसे उस साधक के अन्य परस्पर का त्याग, पर संयोग का त्याग कैसे होगा, यह प्रश्न किया। तो उत्तर क्या दिया भगवान ने, एवं इति, इसके द्वारा उत्तर दिए कृष्ण महादेव। महान देवोपि स्वयंभूरपि भूतानाम सृष्टापि, महान देव भी स्वयं भी भूतों का सृष्टा होने पर भी ध्यायमान विचारयनति, उसका चिंतन करता हुआ भी, प्रश्न से बीजम यद अज्ञानात्, प्रश्न का बीज जिसके अज्ञान से प्रश्न तत् नाविन्दत, उस प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो कहते हैं यत कर्म विक्षिप्त ध्येय, कर्म में विक्षिप्त हो चुकी है बुद्धि जिसकी। अब देखो कर्म में लगी बुद्धि है ना, इसको उत्पन्न करना है, इसको उत्पन्न करना है, इसका इतना कर्म था, है ना, इसका ऐसा प्रारब्ध है, इसको ऐसा जन्म देना है, इसका ऐसा चेहरा बनाना है ना, इसको ऐसा करना है, इसमें लगी हुई है ना। तो आप लोग आप यदि चित्र निकालोगे, सबका अलग अलग निकालोगे, अलग कैसे करोगे, सबका एक है ना, सबका मालिक एक होगा चित्र और लेकिन हम भगवान देखो, ठीक है, निर्माण करते समय आज हम ठीक है दूसरों का देख करके हम वैसा रेखा चित्र निकालने वाला निकालेगा, लेकिन कितने अलग अलग करेगा, 100 तक, फिर उसको चेहरा ही याद में नहीं आएगा। भगवान की ये एक इसमें से एक का भी चेहरा सा एक जैसा नहीं है, कैसे नाक भी एक की एक जैसी नहीं है, किसी की भी नहीं, सभी की अलग अलग है। कहीं ना कहीं इतने में भी भेद है, कोई ठेंगना है, कोई ऊंचा है, कोई बीच में का है, कोई कैसा है, सब अलग अलग है। देखा आगे नहीं पता चला। प्रश्न से पारम उत्तरम अभिप्रायो वा तस्य तितिर्षया, प्रश्न का पार उत्तर अथवा अभिप्राय, उसको तितिर्षया जानने की इच्छा से, जिज्ञासया हंस रूपेण, हंस के रूप से, यथा हंस नीरम क्षीरम च पृथक कर्तुम शक्तः, जिस प्रकार हंस दूध और पानी अलग करने में समर्थ है, एवं अहम गुणान चेतश्च इति द्योतयितुम, मैं गुण और चेत ऐसा द्योतित करने के लिए हंस रूपेण गतोस्मि इति, मैं हंस रूप से चला गया। ठीक है ना, भगवान ने कहा। अच्छा, इति अहम मुनिभिः पृष्ट इति पृथक वाक्यम। अब यहां से आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, दृष्ट्वा मां तव उपव्रज्य, दृष्ट्वा मां तव उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्, कृत्वा पादाभिवन्दनम्, दृष्ट्वा मां तव उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्, ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छु को भवानिति, पप्रच्छु को भवानिति, ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छु को भवानिति। देखिए
तदा ते माम उपव्रज्य पादाभिवंदनम कृत्वा, वे मेरे पास आकर और पादाभिवंदनम कृत्वा, मेरे चरणों पर वंदन नमस्कार करके, ब्रह्मांडम अग्रतः कृत्वा, और ब्रह्मा को आगे करके, पप्रच्छो को भवानी ने पूछा, आप कौन है कि नहीं? आप कौन है, यह प्रश्न किया। तब ब्रह्मा को देव को आगे किया है, तो भगवान क्या बोलते हैं देखो, इत्यहं मुनि विपृष्ट तत्व जिज्ञासुभिस्तदा यदवोचमहं तेभ्यः तदुद्धव निबोध मे। हे उद्धव, एवं तत्व जिज्ञासुभिः मुनिभिः पृष्टः तदा तेभ्यः यद अवोचम तत् में निबोध। कहा भगवान ने, ये उद्धव सुनो, तत्व जिज्ञासु भी मुनि भी, तत्व जिज्ञासु मुनियों के द्वारा है ना, यदा हम पृष्ठ, जब मैं पूछा गया हूं, तदा उस समय, हम यदा वोचम मैंने जो कहा, तेभ्य मैंने उनको जो उन्होंने पूछा, उस समय मैंने उनको जो कहा, तत्मे निबोध, वो उसको मेरे से समझो। अब उसको जान लेना चाहिए, आपको समझना चाहिए, वो दो उसको समझ लो तो, ये भगवान ने कहा। तो देखो, इत्यम मुनि भी पृष्ठ इति पृथक वाक्यम, यह अलग वाक्य है, पूछा हुआ मैं, ये तो अवोचम इति पृथक, यद अवोचम ये भी अलग वाक्य है। अतः अस्मत् शब्दावृत्ति ही अदोष है, इसलिए अहम अहम मुनि भी हम पृष्ठ हम यदावोचम, ये अलग अलग वाक्य में कर्ता होने में, डबल होने में कोई समस्या नहीं। एक वाक्य में दो कर्ता होंगे तो समस्या हो रही थी। यदावोचम तन्मे वचनम निबोध, उस मेरे वचन को आप समझो। तब देखो आगे क्या कहते हैं, वस्तुनो यद्यनात्वम् आत्मन प्रश्न ईदृशः कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वामेक आश्रयः। कहते वस्तुनः यदि अनानात्वम, है ना, वस्तुना आत्मनः यदि अनानात्वम तरा ईदृश प्रश्न कथम घटेत, इस प्रकार का प्रश्न आपका कैसे सिद्ध होगा। वस्तु एक ही है, उसमें भेद ही नहीं है, तो आपका यह इस तरह का प्रश्न सिद्ध नहीं होगा। वो विप्रा वक्तुर्वा में का आश्रय, और हे विप्रा बोलिए, और मुझ वक्ता को क्या आश्रय होगा, यदि वस्तु नाना नहीं है, कृप है, तो आपका प्रश्न ही संभव नहीं है, और मेरे वक्ता के लिए क्या आश्रय होगा, ये भी नहीं होगा, आश्रय भी सिद्ध नहीं होगा। देखिए ठीक है, देहादि विविक्तात्म ज्ञाने सति, देहादियों से पृथक आत्मा का ज्ञान होने पर, तन्निष्ठ से रागाद्य संभवात, देहादि है ना, ज्ञाननिष्ठ पुरुष का, तन्निष्ठा का ज्ञाननिष्ठ पुरुष को राग इत्यादि संभव न होने से
स्वयमेव विषय चेतसोर विश्लेषो भवति। स्वतः ही विषय और चित्त का विभाग होता है ना। वक्तुम प्रश्न खंडन विषय नहीं, प्रश्न के खंडन के निमित्त से ही तावद आत्मानात्म विवेकम आह वस्तुनः इति, पहले वस्तु के आत्मानात्म विवेक को कहते हैं 3 श्लोकों के द्वारा। किम आत्मनोयम प्रश्न तद उपाधिर्भूत संघातस्य वा, क्या यह आत्मा का प्रश्न है उसका अथवा उसकी उपाधि भूत समुदाय का प्रश्न है? बताओ किसका प्रश्न है? यदि आत्मा का प्रश्न है तरी तस्य वस्तुतः परमार्थ रूपस्य, जो परमार्थ रूप वस्तु है उसका नानात्वे सति, नानात्व होने पर हे विप्राह, हे विप्रो, युष्माभि कृत प्रश्न ईदृश, अब लोगों के द्वारा किया गया इस प्रकार का प्रश्न बहुषु निर्धारण रूप कथम घटेत, बहुतों में निर्धारण रूपी वह प्रश्न कैसे सिद्ध होगा? वक्तु उत्तरदातृ में मम क आश्रय, और वक्ता जो उत्तर देने वाला मैं हूँ मुझे भी कौन आश्रय होगा? अविशेष आत्मनि कम जाति गुणादि विशेषम आश्रित्य उत्तरम वक्ष्यामि, अविशेष विशेष रहित आत्मा में किस विषयक जाति गुण इत्यादियों का आश्रय करके उत्तर बताऊंगा, अर्थात बता नहीं सकता यह आशय है। तो इसी का उत्तर देने के लिए भी आगे आरंभ करेंगे, देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं